नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, आईसीएआई की तरफ से एक एफएक्यू आया है। ये एफएक्यू है जो स्टूडेंट्स है जो ऑप्ट आउट लेना चाहते हैं, उनके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। तो वो सवालों का जवाब आईसीएआई ने ये एफएक्यू के जरिए देने की कोशिश करी है। आइए लेते हैं हम उस बारे में डिटेल में जानकारी। मैं आपको बता दूं कि ये एफएक्यू में क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 13, 14 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए लेते हैं जानकारी हम क्वेश्चन नंबर 9 की डायरेक्टली, उसके बाद हम आएंगे बाकी क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे बताया गया है कि नेक्स्ट एग्जामिनेशन नवंबर 2020 में होने वाला है कि दिसंबर 2020 में होने वाला है। तो आईसीएआई ने क्लैरिटी दी है कि अगला सीए का एग्जाम होगा फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। ध्यान रखो, आईसीएआई ने बोला है कि अगला सीए का एग्जाम होगा फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2020। इसका मतलब कि अगर आप सीए फाइनल में हो और आपका एक ही ग्रुप बाकी है तो आपने ऑप्ट आउट करना आपके लिए मुनासिब नहीं है। आपने जुलाई का अटेम्प्ट देना चाहिए क्योंकि अगला एग्जाम आएगा दिसंबर में और दिसंबर के बाद आपका रिजल्ट आएगा फरवरी में या फिर मार्च में। इसका मतलब आपको सीए बनते बनते लग सकते हैं 9 से 10 महीने। तो 10 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा और आपको मालूम भी नहीं है कि दिसंबर अटेम्प्ट का रिजल्ट क्या आएगा, पेपर्स कैसे आने वाले हैं। तो अगर आप फाइनल में हो और आपका एक ही ग्रुप बाकी है तो आपने अभी का अटेम्प्ट देना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है क्योंकि आप सीए जल्द से जल्द बन सकते हो, आपको डिले नहीं होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, ये भी एक इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को। ये क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि अगर किसी स्टूडेंट ने 3 पेपर दिए लेकिन चौथा पेपर देने के टाइम उसका घर अगर कंटेनमेंट जोन में आता है तो क्या पार्शियल अटेंडेंस होता है एग्जाम में, तो अलाउड है क्या? तो आईसीआई ने बोला है कि स्टूडेंट को पूरा का पूरा ग्रुप लिखना पड़ेगा, पार्शियल अलॉटमेंट अलाउड नहीं है। मतलब आप अगर 3 पेपर लिखते हो और आप बोलते हो कि मैंने, और आप अचानक से कंटेनमेंट जोन में आते हो तो आप बोलते हो कि मैं एक अगला पेपर जो है अगले अटेम्प्ट में दूंगा, तो चारों का टोटल लेके मेरा ग्रुप का डिसीजन लो, वैसा पॉसिबल नहीं है। आपको पूरा का पूरा ग्रुप एक अटेम्प्ट में देना है। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद अगर आपने कोई एक ग्रुप दे दिया, पूरा का पूरा एक ग्रुप दे दिया, क्वेश्चन नंबर 14 पे हम आपने एक ग्रुप पूरा का पूरा दे दिया लेकिन आप दूसरा ग्रुप देते हुए पार्शियल दे पाए क्योंकि आपका घर या फिर आपका एग्जामिनेशन सेंटर अचानक से कंटेनमेंट जोन में आ गया, तो आईसीआई ने यहां पे भी क्लैरिटी दी है कि फर्स्ट ग्रुप को ही कंसीडर किया जाएगा। सेकेंड ग्रुप के लिए आपको पूरा का पूरा ग्रुप लिखना पड़ेगा, आपको पार्शियल अलाउड नहीं है। आप पार्शियल एग्जाम नहीं दे सकते हो। 3 पेपर ये ग्रुप ये अटेम्प्ट में और बाकी वाला एक पेपर अगला अटेम्प्ट में, ऐसा अलाउड नहीं है। ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आते हैं हम बाकी क्वेश्चंस की बात करें कि स्टूडेंट्स को क्या क्या केयर लेनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स को फेस मास्क होना जरूरी है, हैंड सैनिटाइजर का ट्रांसपेरेंट बॉटल होना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग उन्होंने रखना चाहिए और एग्जामिनेशन सेंटर पे 1 घंटा पहले पहुंचना चाहिए। ध्यान रखिए, आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचना चाहिए 1 घंटा पहले। इंपॉर्टेंट बात है ये, क्योंकि ऐसा हो सकता है आपको क्यू में खड़ा ना रहना पड़े, बहुत सारी लाइन रहेगी और हर किसी का थर्मल स्कैनिंग होता रहेगा। आप बाहर खड़े रह के आपको बहुत तकलीफ हो सकती है क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम का प्रेशर होता है हमारे में। साथ ही साथ आईसीएआई ने अगली बात बोली है कि स्टूडेंट्स को जो एडमिट करने के लिए आईसीएआई क्या क्या प्रोसीजर लेने वाली है एग्जामिनेशन सेंटर पे। तो सारे के सारे स्टूडेंट्स का थर्मल स्कैनिंग होगा, उनको हैंड सैनिटाइज किया जाएगा, साथ ही साथ उनको फेस मास्क पहनना कंपलसरी है, उनको सोशल डिस्टेंसिंग रखने को बोला जाएगा। किसी स्टूडेंट्स को फीवर निकला तो एग्जामिनेशन सेंटर उसको अलाउड करेगी क्या? थर्मल स्कैनिंग में अगर आपको फीवर निकला तो एग्जामिनेशन सेंटर आपको अंदर नहीं लेने वाले हैं। आपको अगर नॉर्मल बुखार है, मान लो निमोनिया है, वायरल फीवर है, तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाना जरूरी है, एमबीबीएस का या फिर उसके ऊपर के डॉक्टर का। मतलब यहाँ पे भी क्लैरिटी है, एमबीबीएस का या फिर उसके ऊपर के डॉक्टर का आपको सर्टिफिकेट लेना है, ना कि होम्योपैथी या फिर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स का सर्टिफिकेट। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है ये। अगर आपको फीवर है तो, और वो फीवर ये बीमारी रिलेटेड नहीं है, आपका अलग फीवर है, वायरल फीवर है, तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना है। आप अगर मास्क भूल गए तो बट ऑब्वियस है, हमें आईसीआई का स्वभाव पता है, आपको मास्क जरूर मिल जाएंगे। एग्जामिनेशन सेंटर सैनिटाइज किए जाएंगे, वॉशरूम सैनिटाइज किए जाएंगे, एग्जाम हॉल सैनिटाइज किए जाएंगे। एग्जाम के फंक्शनरीज भी केयर लेने वाले हैं जो एग्जामिनर रहेंगे।
जो आपके टेबल पे आते हैं, आपसे साइन लेते हैं, वो भी केयर लेने वाले हैं। ये आईपीसी ओल्ड कोर्स नवंबर 2020 के लिए एप्लीकेबल है, ऑप्ट आउट की सबके लिए है, तो ये सबके लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 भी एक इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 में आईसीएआई ने बोला है कि ये जो फाइनल ओल्ड कोर्स के लिए एक्चुअली 6 अटेम्प्ट दिए गए हैं, और अगर आप मे का अटेम्प्ट स्किप करते हो तो आपको फाइनली अटेम्प्ट मई 2021 तक आपको मिल सकता है। फाइनल ओल्ड कोर्स की बात करें, आपको मई 2021 तक अटेम्प्ट मिल सकता है अगर आप ऑप्ट आउट करते हो तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे। मैं आपको सलाह करूंगा कि आप एग्जाम ऑप्ट आउट ना करो तो ज्यादा बेहतर होगा। एग्जाम ऑप्ट आउट करना कभी भी मुनासिब नहीं है। आप एग्जाम दोगे तो ज्यादा आपको फायदा होगा। आप एग्जाम अटेंड करो, भले ही जो भी रिजल्ट आए आपको एक्सपीरियंस आता है, क्योंकि एग्जाम के बाद और 6 महीना, मतलब आपका एग्जाम आता है उसके बाद 3 महीना बाद रिजल्ट आता है, ऑलमोस्ट 9 से 10 महीने निकल जाते हैं। तो एग्जाम छोड़ना तो मतलब बेवकूफी की बात मुझे हमेशा लगी है सीए करते हुए। एनीवे, आप अपना ख्याल रखिएगा, जब जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलिएगा। अगर काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अगर काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज करिएगा।